आओ बच्चों, पाठ 6, रक्त और हमारा शरीर। इसे पढ़ें। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख पहले से ही कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा के देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान का ही डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास की कुर्सी पे बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का मीनिंग है उत्सुकता हुई। वह बोली, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर वह बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा, इसका मीनिंग है दिखने में साधारण वस्तु के प्रकार की वस्तु लगती है। देखने में साधारण तरीके की वस्तु के तुलना इससे की गई। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विमाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतने कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वे लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उनमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसके शरीर का हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों के द्वारा ही होता है। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने तक होता है। इनका बच्चों जीवन काल कितना होता है? 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट होने हो जाते, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के
भाग मज्जा, मज्जा किसे कहते हैं, बोन मैरो। ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, गोश्त मतलब मीट में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। लाल कण की कमी हो जाती है तो इसी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत ही कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर से प्रवेश करते हैं। अतः इसके बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें, साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनेक एक किस्म के कीड़े भी हैं जिसे अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लावे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने की सहज उपाय है, शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त कण में सफेद कण और विषाणु यानी कि प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम? दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही। कैसे हैं बच्चों सफेद कण? वीर सिपाही। जब रोगाणु का मतलब है, इसका मीनिंग है पैदा करने वाले कीटाणु। शरीर में धावा बोलना, धावा बोलने का मतलब है हमला करना, इसका मीनिंग है धावा बोलना, हमला करना की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उससे डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतरी घर नहीं करने देते। रोगाणु किसे कहते हैं? रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को कहते हैं रोगाणु। और संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर कोई अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त का 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह के जांच कराने के बाद उसे उसी रक्त समूह के रक्त को चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा तब क्या होगा?
ऐसी आपात स्थिति का मीनिंग है संकट काल। आपात स्थिति संकट काल के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा। क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उसने लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। इसको लिखा है यतीश अग्रवाल। इनके अभ्यास प्रश्न की तरफ जाने से पहले बच्चों आपको इसके शब्द अर्थ बता दें। जिज्ञासा का अर्थ है उत्सुकता। द्रव का अर्थ है पदार्थ। अनुमति का पिटारा, इसका मीनिंग है अर्थ है दिखने में साधारण वस्तु का प्रकार की वस्तु जैसे दिखती है। फोकस का है ध्यान से देखना। मज्जा का मीनिंग है बोन मैरो। रोगाणु का अर्थ है रोग पैदा करने वाले कीटाणु। धावा बोलने का अर्थ है हमला करना। घर करना का मतलब है पूरी तरह से रसवस जाना। आपात स्थिति का मतलब है संकट काल। आओ अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पाठ से पहला, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? फिर से दोहराएंगे प्रश्न। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर देंगे रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी से ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एक बार फिर से इसका उत्तर दोहराएंगे। रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, खून में भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून में भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर देंगे। भानुमति का पिटारा हिंदी में एक कहावत है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून में भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफेद तथा कुछ रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे बच्चों। भानुमति का पिटारा हिंदी में एक कहावत है जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी में खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफेद, कुछ रंगहीन होते हैं।
तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तीसरा, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? प्रश्न फिर से दोहराएंगे, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? इसका उत्तर देंगे, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहें और हमारा शरीर में रक्त की कमी ना हो। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहें जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो। चौथा प्रश्न, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? फिर से दोहराएंगे प्रश्न, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? इसका उत्तर देंगे, पेट में कीड़े दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले अपने अच्छी तरह हाथ धो लेने चाहिए और साफ जल ही पीना चाहिए। कुछ कीड़ों के जमीन की ऊपरी सतह पर भी होते हैं, इसीलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद साबुन से भली भांति हाथ धोने चाहिए। इस प्रकार के कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों से बीमारी से बच सकते हैं। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे, पेट में कीड़े दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और साफ जल ही पीना चाहिए। कुछ कीड़ों के लावे जमीन की ऊपरी सतह पर भी होते हैं, इसलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए। इस प्रकार के कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों की बीमारी से बच सकते हैं। अगला प्रश्न 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? प्रश्न फिर से दोहराएंगे, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया? उत्तर देते हैं, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि यह रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहां तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इसी प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि यह रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणुओं की कार्य क्षमता को शिथिल कर उन्हें डट कर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। छठा प्रश्न, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? फिर से दोहराएंगे, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर देंगे, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। आपातकालीन यानी कि संकट काल, किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है, इससे मरीज की जान बच सकती है। फिर से उत्तर दोहराएंगे, ब्लड बैंक से दान किए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है, इससे मरीज की जान। अगला 7वां,
सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े। फिर से दोहराएंगे। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? तो देंगे, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण ही पहुंचाते हैं। इसका कौन सा उत्तर है? लाल रक्त कण। तो इसका उत्तर पूरा लिखेंगे बच्चों, दोबारा दोहराएंगे। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? फिर से दोहराएंगे। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, लोहा, शीशा या प्लेटिनम? इसका उत्तर देंगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर क्या है? लोहा। पर इसको पूरा लिखेंगे, एक बार और सुनो। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, विषाणु यानी कि प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? दोबारा दोहराएंगे। विषाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया या फाइलेरिया? तो इसका उत्तर देंगे, विषाणु की कमी डेंगू की बीमारी में पाई जाती है। विषाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? डेंगू। इसका उत्तर ये। अगला, भाषा की बात। तो 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग है। बनते बनते, पहुंचते पहुंचते, लेते लेते, करते करते। उत्तर देंगे। पहले इसका देंगे, बनते बनते का वाक्य बनाएंगे। गीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़। दोबारा दोहराएंगे इसका वाक्य। गीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। अब पहुंचते पहुंचते का वाक्य बनाएंगे। वह पीली साड़ी, इसका लेते लेते का बनाएंगे। पहले बनते बनते का हो गया, पहुंचते पहुंचते का बनाएंगे। सॉरी, मैं ताजमहल पहुंचते पहुंचते रह गया। मैं ताजमहल पहुंचते पहुंचते रह गया। अब लेते लेते का बनाएंगे वाक्य। वह पीली साड़ी लेते लेते रह गई। वह पीली साड़ी लेते लेते रह गई। करते करते का बनाएंगे। सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई। सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई। हाँ, इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। इनके करने ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो हम ठीक 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 का बनाएंगे वाक्य। यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। दोबारा दोहराएंगे। यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। अब घड़ी घड़ी का वाक्य बनाएंगे। सीता, यह घड़ी घड़ी का रोना ठीक बात नहीं। सीता, यह घड़ी घड़ी का रोना ठीक बात नहीं। कहीं कहीं का वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ही दुकानें नजर आएंगी। इसका वाक्य है, यहाँ पर
आपको कहीं कहीं ही दुकानें नजर आएंगी। घर घर का वाक्य बनाएंगे। आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। क्या क्या की बनाएंगे? माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। बच्चों, मैंने इसके एक एक वाक्य आपको बना दिए हैं और आप भी अपनी रफ कॉपी में इनके दो दो वाक्य बनाओ। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, भावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। तो इस मुहावरे का वाक्य बनाते हैं। भानुमति का पिटारा। मेरी नानी का संदूक जो है वो भानुमति का पिटारा है। फिर से दोहराएंगे ये वाक्य। मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है। दस्तक देना, आधी रात को दरवाजे पर दस्तक से परिवार के सारे लोग घबरा गए। आधी रात को किसी ने दस्तक दी तो घर के सभी लोग डर गए या घबरा गए। धावा बोलना, लुटेरों ने गांव पर आधी रात को ही धावा बोल दिया। लुटेरों ने आधी रात में ही गांव में धावा बोल दिया। घर करना, इसका वाक्य बनाएंगे। महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है। फिर से इसका वाक्य दोहरा रहे। महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है। पीठ ठोकना, इसका वाक्य बनाएंगे। मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी। फिर से सुनो बच्चों। मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।